आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। तेरा वचन है शहद से मीठा, तू न जहाँ है सब है झूठा। चिंतन करके दिल में बिठाओ, चिंतन करके दिल में बिठाओ, हर पल तुझसे शांति पाओ। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। आशीष दे दो, सिर पे हो हाथ, पाँव पड़ो तोरे हे भगवान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 3 से लिया गया है। और संत योहन लिखते हैं कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। जो प्यार करता है वह मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन जो बैर करता है वह हत्यारा है, हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 15। आज हम अपने मन को जांचें, क्या हम लोगों के मन में किसी प्रकार की घृणा है, क्रोध है, बैर है, गुस्सा है? यदि ऐसा हो तो ईश्वर हमारे जीवन में निवास नहीं करेगा, हम मृत्यु में निवास करेंगे। आज हम प्रभु से कृपा मांगे, आशीष मांगे, हम सच में दिल से एक दूसरे को प्यार कर सके। अपने मन को जांचें, सभी पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र के देह धारण द्वारा अपनी प्रजा की मुक्ति का कार्य अद्भुत रीति से प्रारंभ किया। अपने सेवक सेविकाओं को विश्वास में इतना दृढ़ बना दे कि वे तेरे पुत्र के अधीन रहकर प्रतिज्ञात महिमा का पुरस्कार प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सन योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 11 से 21। जो संदेश तुमने प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम काइन की तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था
और उसने अपने भाई की हत्या की थी। उसने क्यों उसकी हत्या की थी? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म अच्छे। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो उस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर दया न करे, तो ईश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं, और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगान युग बनी रहती है। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्य संख्या 43 से 51 तक। यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बत्सैदा का था
अंद्रेयस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नतानिएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु है। नतानिएल ने उत्तर दिया, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नतानिएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतानिएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानिएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हम लोगों ने सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 से वाक्य संख्या 43 से 51 तक। और सुसमाचार का मुख्य संदेश यह है कि हमें यीशु के शिष्य बनना है और प्रभु के साक्षी बनना है और दूसरों को भी शिष्य बनाना है। शिष्य वही है जो गुरु का अनुसरण करता है और गुरु की शिक्षा पर, गुरु के मार्ग पर चलता है और गुरु के समान बनने का प्रयास करता है। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 10:25 में प्रभु यीशु कहते हैं, शिष्य के लिए गुरु जैसा बनना और सेवक के लिए स्वामी जैसा बनना ही पर्याप्त है। तो हमें आहिस्ते आहिस्ते अपने प्रभु के समान, अपने गुरु के समान बनना है, वही शिष्य है। और साक्षी कौन है? साक्षी वही है जो अपनी आंखों से देखता है, जो अपने कानों से सुनता है, अपने हाथों से स्पर्श करता है, अर्थात जो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, प्रभु से साक्षात्कार करता है, मिलता है, वही सच में साक्षी है। और सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु ने फिलिप को देखा और फिलिप से कहा, मेरे पीछे चले आओ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 43। और वह शिष्य बना क्योंकि वह 12 प्रेरितों में एक बना और बाद में वह यीशु का साक्षी भी बना। और फिलिप ने अपने अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखा। वह नतानिएल के पास गया और उसने नतानिएल से कहा, मूसा ने संहिता में और नबियों में जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गया है। वह नासरत निवासी है, यूसुफ के पुत्र ईसा है। तो नतानिएल क्या बोले? नतानिएल तुरंत बोले, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? नतानिएल क्यों ऐसा बोले? कारण यह था कि नासरत एक छोटी सी जगह थी और ईसा के समय में माना जाता है 500 से कम लोग नासरत में रहते थे और किसी बड़े शहर के निकट में नहीं था, इसलिए नासरत बहुत ही तुच्छ माना जाता था।
और फिलिप नतानियल से क्या बोले, आओ और देखो। फिलिप ने वाद विवाद नहीं किया, जबकि नतानियल के मन में कोई नकारात्मक भावना थी नासरत के विषय में, फिर भी उसने फिलिप के निमंत्रण को स्वीकार किया और वह यीशु के पास गए फिलिप के साथ। और जैसे ही यीशु ने नतानियल को देखा, यीशु बोले, यह एक सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। और नतानियल बहुत ही चकित हो गया और उसने यीशु से कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने आपको कभी नहीं देखा, आपने भी मुझे कभी नहीं देखा, आप मुझे कैसे जानते हैं? प्रभु यीशु बोले, फिलिप द्वारा बुलाए जाने के पहले मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। हो सकता है नतानियल अंजीर के पेड़ में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। और जैसे ही यीशु यह बात बोले, वैसे ही नतानियल बोले, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र है, आप इस्राएल के राजा है। अर्थात नतानियल ने पूर्ण रूपेण विश्वास किया कि यीशु ही वह प्रतिज्ञात मसीह है और वह भी यीशु का शिष्य बना और वह बर्तलोमी के नाम से जाना गया। अतः हमें भी यीशु के शिष्य बनना है, यीशु के साक्षी बनना है और दूसरों को भी शिष्य बनाने का प्रयास करना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 48 में यीशु कहते, तुम इन बातों के साक्षी हो, अर्थात तुम मेरे जीवन, मेरी मृत्यु, मेरे पुनरुत्थान के साक्षी हो। तो आइए आज हम प्रभु से कृपा मांगे, हम स्वयं यीशु को जान सके, यीशु के शिष्य बन सके, यीशु के साक्षी बन सके और दूसरों को अपना अनुभव बांट सके, दूसरों को भी शिष्य बना सके। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्य पूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा, ताकि ये पतित जगत का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्ग राज्य में वापस बुला सके। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा दर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
विश्वास का रहस्य। हे हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि इस पवित्र संस्कार के सामर्थ्य से हमारा जीवन निरंतर पोषित होता रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहाँ में अब खुदा इंसान बनकर। है दी आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहाँ में अब खुदा इंसान बनकर। है दी वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो जुड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। वो आया है गुनाह की कैद से आजाद करने को, जो जुड़े जिंदगी के बाग उन्हें आबाद करने को। न हो मायूस, खुदा आया उम्मीदों का जहां बनकर। उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बनकर। है दी आवाज़ फरिश्तों ने ज़मीं के लोगों को, उतर आया जहां में अब खुदा इंसान बनकर। है दी आवाज़।